स्वागत है आपका किंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आदित्य पटेल आज आप लोगों को सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन को बताने वाला हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिलोजिज्म के काफी कुछ कंडीशंस को देख लिया था। आज हम लोग उसी श्रेणी में कुछ आगे की ओर देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक और देखा जाए कि अब इसमें और किन किन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो सिलोजिज्म में तो बहुत से अनेकों प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हम लोगों को, मगर बारी बारी से हर एक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। हम इस सारे टॉपिक पे यानी कि जिस तरह के जितने भी कंडीशंस बनते हैं उन सारे कंडीशंस को मैं बारी बारी करके दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे दिया गया था स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं और कुछ कंक्लूजन, इसमें 2 कंक्लूजन दिया गया है कि क्या क्या सही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग को जब भी सिलोजिज्म बनाना होगा तो हम लोग सीधा कंक्लूजन पे जाएंगे और वहीं से देखना स्टार्ट कर देंगे कि कंडीशंस क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पे इस कंक्लूजन में कैट और डक के बारे में बात किया गया है। तो सीधा स्टेटमेंट पे जाएंगे और कैट और डक को ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैट दिख रहा है आपका और डक दिख रहा है यहाँ पे, और इस कंडीशन से दोनों अलग अलग लाइन में है। अगर हम इसको और इसके साथ जोड़ने के प्रयास करेंगे तो जोड़ने का कंडीशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इसका जो अगला एलिमेंट है वो रैट है जबकि इसका अगला एलिमेंट डॉग है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि कैट का रिलेशन रैट से है और डक का रिलेशन डॉग से है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस बीच वाले लाइन को देख लें कि रैट और डॉग में रिलेशन दिखलाया गया है, इस लाइन से ये क्लियर होता है कि रैट और डॉग में कोई रिलेशन है। तो हो सकता है कि इनमें भी कोई रिलेशन आ जाए, जैसे कि कैट का रिलेटिव रैट है और डक का रिलेटिव डॉग है, और रैट और डॉग जो है ये आपस में रिलेटिव है। तो कोई ना कोई रिलेशन मिलने के चांसेस बनते हैं, आसार बनते हैं। तो चलिए इसको कैसे हम लोग देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको काम करना है, कैसे इसका काम किया जाएगा। तो ये कैट और डक को हम लोग को मर्ज करना है, मगर इसको मर्ज करने में हम लोग को इसका सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि ये जो डॉग है और ये जो डॉग है ये दोनों मिल में कॉमन हो गए। पहले हम इस लाइन को इस लाइन के साथ अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद जो लाइन क्रिएट होगा उस लाइन के सहारे हम इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है ये डॉग डॉग मिलके मिडिल टर्म बन जाएंगे, और ये दोनों लाइन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में कंडीशन में ऑल जो है कट जाएगा, मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल कटेगा। कटने के बाद जो बचता है लाइन आपका वो होता है ऑल रैट्स आर डक्स। यानी कि ये लाइन तो 2 लाइन मिलके एक लाइन बन चुके हैं। अब हम लोग अगले लाइन को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों में देखेंगे कि क्या हमारा मिडिल टर्म बन सकता है। इसमें एक रैट है और यहाँ पे भी एक रैट दिख रहा है। इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ से हम लोग का एक मिडिल टर्म बनेगा, और ये दोनों लाइन पॉजिटिव होने के कारण ये आपका ऑल जो मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल रहेगा वो कट जाएगा। अब जाके फाइनली हम लोग तीनों लाइन को एक साथ मर्ज कर दिए हैं, मिला दिए हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का निष्कर्ष जो मेन कंक्लूजन था वो क्या निकलता है। तो यहाँ पे आपका जो मेन कंक्लूजन निकलेगा वो होगा ऑल कैट्स आर डक्स। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा लाइन जो बना वो ऑल कैट्स आर डक्स, ये कुछ सही निकलेगा कंक्लूजन आपका। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल जाता है और ये आपका होता है मेन कंक्लूजन। तो ये आपका तो जो था ये आपका बिल्कुल सही है। अब बारी इसकी डक्स और कैट्स के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है डक्स है, और कैट की बात करते हैं फिर से वही लाइन। अगर इन दोनों लाइनों को मर्ज करना होगा तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। और वैसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब ये लाइन निकलता है, जब हम सबको मर्ज करते हैं तो आपका ये लाइन निकल कर आएगा जो कि मेन कंक्लूजन के रूप में है। तो क्या इस मेन कंक्लूजन का कोई एक पार्ट है क्या, ये इसको भी चेक करना है। यानी कि इसके सहारे तो 2 ही चीज, इसका या तो ये रीस्टेटमेंट हो सकता है या तो इसका ये कन्वर्जन हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका ये रीस्टेटमेंट है कि नहीं। तो रीस्टेटमेंट में सब कुछ ज्यों का त्यों होना चाहिए, ऑल को सब में बदल जाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। कैट चला गया है यहाँ पे मैंने अगले पार्ट पे, और डॉग, इन दोनों में आपस में स्थान परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये तो आपका कन्वर्जन का ही केस बन रहा है। लेकिन ये कन्वर्जन सही नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑल जो है सब में बदल जाना चाहिए था, जो कि नहीं बदल पाया है, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका केवल पहला नंबर जो है निष्कर्ष ये सही है। अब चलते हैं हम इस पार्ट पे। इस सिलेबस में जो दिया हुआ है आपके स्टेटमेंट्स लिख ही रहे होंगे। कंक्लूजन के बारे में बात की जाएगी, चेक किया जाएगा कंक्लूजन कौन कौन से सही है। तो पहला कंक्लूजन जो है हम लोग का ये टाइगर और हॉर्स के बारे में बात किया गया है। तो टाइगर यहाँ पे और हॉर्स दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को पहले इन दोनों का अटैच करने का कंडीशन देखना होगा। दोनों अलग अलग लाइन में है, कैसे जोड़ते हैं हम लोग।
तो मिडिल टर्म बनेंगे यहाँ पे लॉयन, और लॉयन मिलके मिडिल टर्म बनता है, और ये दोनों मिलके कट जाएंगे। क्योंकि एक नियम भी होता है कि ऑल भी कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कटा नहीं, जिसके कारण ये लाइन जुट नहीं पाएगा, क्योंकि कटता तो सिर्फ ऑल ही है। और सबसे अहम बात कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि दो वीक स्टेटमेंट मिलके कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो कमजोर स्टेटमेंट है, और इन दोनों को मिलाने की जब बात की जा रही है तो ये कभी मिलेंगे नहीं, और मिलकर कोई निष्कर्ष कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग को इसको चेक करने के लिए देखना था कि इन दोनों लाइनों से कार्य करने थे, और ये दोनों लाइन कभी जुड़ ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, तो इस प्रकार ये कंक्लूजन कभी निकलेगा ही नहीं। अगर ऑल रहता तो कटता, और एक एलिमेंट कटने के कारण दोनों लाइन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्ज नहीं हो पाएगा और ये कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। अब बारी हॉर्स और लॉयंस के बारे में बात किया गया है। तो देखा जाए हॉर्स यहाँ पे और हॉर्स यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हॉर्स और लॉयन के बारे में जब बात किया जाएगा तो दोनों एक ही लाइन में मौजूद है। तो इस अकेले स्टेटमेंट से ये तो आपका निष्कर्ष निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पहले लाइन लॉयन था और बाद में हॉर्स था, जबकि इसमें हॉर्स पहले है लॉयन बाद में है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का ये कन्वर्जन है, जो कि ऐसा हो सकता है क्योंकि सब का कन्वर्जन सब में ही होता है, केवल अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपस में स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, और ये आपका मेन स्टेटमेंट का कन्वर्जन है, और ये बिल्कुल सही है। तो केवल सिंगल लाइन से निकलने लायक रहेगा। तो जब भी कोई वीक स्टेटमेंट दिखेंगे तो बस इतना ही बात समझना है कि सिंगल लाइन से अगर कोई आंसर निकल सकता है, सिंगल लाइन से क्या क्या निकल सकते हैं, या तो रीस्टेटमेंट निकल सकता है या तो कन्वर्जन निकल सकता है। अगर सिंगल लाइन का रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन अगर होगा तो वही केवल आंसर होगा। अगर दोनों लाइनों को मिलाने की बात की जाएगी तो कभी भी दो वीक स्टेटमेंट नहीं मिल पाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं, और उससे निकलने वाला निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होगा। जैसे कि पहला गलत हो गया था आपका, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब बारी इसकी कैमल और लॉयन के बारे में बात किया गया है। देखिए कैमल यहाँ पे, लॉयन यहाँ पे, इन दोनों की पुष्टि करनी है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए हॉर्स और हॉर्स मिलकर बनेंगे मिडिल टर्म। ये दोनों मिल जाते हैं और ये कट जाएंगे, और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव लाइन होने के कारण ये मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल भी कट जाएगा। और ऐसे कंडीशन में हमारा जो मेन कंक्लूजन निकलेगा, सम लाइन्स आर कैमल्स। सम यहाँ पे जो हमारा मेन कंक्लूजन निकल रहा है वो आपका बन रहा है सम लाइन्स आर कैमल, जबकि ये मेरा मेन कंक्लूजन है, और ये जो लाइन दिख रहा है इस मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन दिख रहा है। कैमल पहले आ गया है और लॉयन जो है बाद में चला गया है। ये आपका मेन कंक्लूजन था, और इस मेन कंक्लूजन का ये कन्वर्जन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सम का कन्वर्जन तो सम में होता ही है। तो ये बिल्कुल सही लाइन है आपका, यानी कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर दोनों के दोनों आपके सही हो चुके हैं। अब बारी इसकी, इसमें हॉर्स और लॉयन में रिलेशन देखना है। सबसे अहम बात कि इसमें एक नॉट को लगा दिया गया है, यानी कि जो पूरा कंक्लूजन है आपका सम नॉट का है। सम और नॉट दोनों मिलते हैं तो सम नॉट का इसको लाइन माना जाएगा। स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, ये सम नॉट का कहा जाएगा, निगेटिव है। तो सारे के सारे जब लाइन पॉजिटिव होंगे तो कोई नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और इस प्रकार ये गलत है। तो इस सिलोजिज्म में आपके 2 नंबर और 3 नंबर वाले कंक्लूजन बिल्कुल सही थे, बाकी 1 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल गलत है। और ये 100% सही तरीका है, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं हो सकती। इस रूल को बढ़िया से समझ ले, और इसका आपको वेरीफाई करना हो तो बहुत सी किताब में ऐसे ऐसे रूल्स दिए होंगे, ऐसे कंडीशंस दिए गए होंगे, उन सारे कंडीशंस को आप इस रूल से बनाइए और किताब के आंसर से चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। तो अब चलते हैं अगले पे। अगला में दिया गया है क्या कि रैट और डॉग में रिलेशन देखने हैं कि रैट और डॉग में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए रैट यहाँ पे और डॉग यहाँ पे, इन दोनों में अलग अलग लाइनम है, इन दोनों में रिलेशन देखने हैं। तो इन दोनों को मिलाने वाला कैट मिल रहा है, जो कि मिलियन टर्म बन रहा है। ऐसे हालात में कैट कैट तो कट जाएंगे, और इस जबकि दोनों लाइन पॉजिटिव है तो नियम तो यही है कि सटा हुआ मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल जो रहेगा वो कटेगा। तो यहाँ तो मिडिल टर्म से दोनों ही ऑल सटे हुए हैं, और ये सब पे लागू होगा, और ये भी ऑल कट जाएगा और ये भी ऑल कट जाएगा। तो जब दोनों के दोनों ऑल कट ही जाएंगे तो कोई भी मीनिंगफुल लाइन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब केवल आपका रैट और डॉग बच गया, और इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो ये आपका जब निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना था कि
मिडिल टर्म कैसे कैसे करते हैं। तो मिडिल टर्म अनेकों प्रकार से करते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं। बस रूल्स को याद रखना है कि रूल्स क्या होते हैं। हर एक बार में 4 एलिमेंट में से केवल ऑल कटता है। 4 एलिमेंट मतलब कि 4 प्रकार से कोई बातों को कहा जाता है। या तो वो लाइन, या तो वो स्टेटमेंट ऑल का हो सकता है, या सम का हो सकता है, या वो स्टेटमेंट नो का होगा, या सम नॉट का होगा। यानी चारों एलिमेंट में से, यानी कि ऑल, सम, नो और सम नॉट में से केवल ऑल को हटाते हैं, केवल काटते हैं। और नियम जो होता है वो नियम के तहत काम करेंगे। जब पॉजिटिव लाइन होगा तो जो मिडिल टर्म बनेगा उससे सटा हुआ ऑल कटेगा। हालांकि यहाँ पे मिडिल टर्म से दोनों ही ऑल सटे हुए थे, तो ये फॉर्मूला दोनों पे लागू होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और इस तहत दोनों के दोनों ऑल कट गए तो आपका जो कंडीशन जो बच रहा है ये कोई मीनिंगफुल लाइन नहीं बन पाएंगे और यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कि बिना ऑल कटे निष्कर्ष निकलेगा भी नहीं। अगर दोनों के दोनों यानी कि सारे ऑल कट जाएंगे तो भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। केवल एक को बचना भी चाहिए और एक को मरना भी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगले क्रम में आते हैं कि यहाँ पे दिया गया डॉग और फॉक्स में क्या रिलेशन है। तो डॉग और फॉक्स, देखिए डॉग ऊपर वाला लाइन में और फॉक्स इसके नीचे वाला लाइन में। अगर हम लोग देखें, इसको वेरीफाई करें कि इसमें क्या सही क्या गलत है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये होता है कि इस लाइन को और इस लाइन के साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पे एक कैट और यहाँ पे एक कैट मिल के बन जाएंगे मिडिल टर्म, और ये दोनों कट जाएंगे। और चूंकि ये लाइन दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के नियम को फॉलो करवाएंगे। तो इससे सटा हुआ ऑल कटेगा। तो सटा हुआ तो सम भी है ऑल भी है, सम तो कटता नहीं, तो हर हाल में ऑल ही कटेगा और सम बच जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में जो आपका मेन कंक्लूजन निकला, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, सम फॉक्सेज आर डॉग्स या सम डॉग्स आर फॉक्सेज। यानी कि दोनों के दोनों ही मेन कंक्लूजन निकल सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर फॉक्सेज, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सम होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। क्योंकि जब मेन कंक्लूजन के लिए सम ही बचा है तो कंक्लूजन ऑल में नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन की बात करें तो ये लाइन बिल्कुल हूबहू यही है, केवल ऑल जो है सम में बदल गया है और ये आपका सही हो सकता है मेन कंक्लूजन के रूप में। कैसे पढ़ सकते हैं, तो सम फॉक्सेज आर डॉग्स या सम डॉग्स आर फॉक्सेज, यानी कि डॉग पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। इस प्रकार ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपका मेन कंक्लूजन होगा। तो ध्यान रहे कि मिडिल टर्म अनेकों प्रकार से कटते हैं, तो आपका मिडिल टर्म ऐसे भी कटेगा। एक ही बार यहाँ पे कटने के बाद एक कोई निष्कर्ष नहीं दे पाया था, मगर यहाँ पे भी कुछ इसी कंडीशन से कटता है, लेकिन एक सम होने के कारण इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकल गया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन को समझने हम लोगों को। अब लास्ट वाला जो है इसमें दिया हुआ है रैट्स और फॉक्सेस के बारे में बात किया गया है। तो फॉक्स यहाँ पे और रैट ऊपर वाला लाइन पे। अगर हम इन दोनों लाइनों को मिलाने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे तो सारे के सारे फिर से ज्यों के त्यों होंगे। और उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें अगर हम इस लाइन और इस लाइन को जोड़ने की बात करें तो इसमें हम लोग को अब इस बीच वाले का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों लाइनों को जोड़ के भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें जो अगला एलिमेंट कैट दिया गया है, इस लाइन में भी अगला एलिमेंट कैट है। यानी कि रिश्ता जो है रैट का रिश्ता कैट से है और इसी फॉक्स का रिश्ता कैट से है। जब दोनों के रिश्ते एक समान व्यक्ति से बन जाते हैं तो बीच वाले लाइन का कोई अर्थ नहीं। इसको आप इग्नोर कर दें, इसको हटा दें। तो चलिए हम आज इसको हटा लेते हैं बीच से। इसको हटा कर देखना होता है, हटा भी सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि इसको लेके चलना पड़ेगा, जैसे कि इस में हम लोग देखें। लेकिन कभी क्या होता है कि ऊपर वाला लाइन और उसके बाद नीचे वाला लाइन बीच वालों को इग्नोर करने के बाद भी अपने आप जुड़ जाएंगे। जैसे कि एलिमेंट बराबर होने चाहिए कि जो कॉमन इसमें है अगला पार्ट वही पार्ट इसमें भी कॉमन हो जाए, तो डायरेक्ट हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं। बीच वाला रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि कैट और कैट मिलकर मिडिल टर्म बनेंगे और यहाँ से पॉजिटिव लाइन होने के कारण सटा हुआ ऑल, मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल जो होगा वो कट जाएगा और आपका जो निष्कर्ष निकलेगा फिर से वही पिछला क्वेश्चन की तरह कि सम फॉक्स आर रैट्स या सम रैट्स आर फॉक्सेज। यहाँ पे दिया हुआ है सम रैट्स आर फॉक्सेज, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके सिलोजिज्म में अगर निष्कर्ष में कुछ इस प्रकार से आंसर होता सम फॉक्सेज आर रैट्स, तो आपका ये भी सही होता। अगर हम लोग देखते तो हम लोग को जो पढ़ने के कंडीशंस होते हैं, तो ये कंडीशन कब होता है जब सम का पार्टनर मर जाए, हट जाए, तो आप क्या करते हैं कि सम के साथ या तो पहले इसको ले सकते हैं या तो पहले इसको ले सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई भी लेके चलते हैं, अगर आपने यही लाइन क्रिएट किया, यही लाइन बनाया,
तो इस लाइन का ये कन्वर्जन के रूप में तो दिख रहा है, तो सम का कन्वर्जन तो होता ही है और सम का कन्वर्जन हमेशा सम में हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन से देख सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं कि ये मेन कंक्लूजन और इस मेन कंक्लूजन का ये कन्वर्जन है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ, और अब देखते हैं अगले पार्ट को भी, नेगेटिव वाले केस को भी। तब तक के लिए धन्यवाद।